आपके आज एक खास मुलाकात कर रहे हैं। आज सुमित जी गोजरा मंत्री हैं खाद्य और उपभोक्ता मामलों के। जी सुमित जी, आपका स्वागत है आपकी आवाज़ पे। अगर मैं जानना चाहूँ उपलब्धियाँ, 2 साल हो गए सरकार को, क्या आपके डिपार्टमेंट की और आपके मंत्रालय की क्या उपलब्धियाँ रही है? जी, मैं आपके आवाज़ के समस्त श्रोताओं को नमस्कार मेरी तरफ से। और मैं कहना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग में ऐतिहासिक काम माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार हुए। जो सर्वोपरि ये है कि जो हमारी सीलिंग है 4,46,61,960, उससे ज़्यादा खाद्य सुरक्षा में लाभार्थियों को हम लाभ नहीं दे सकते। सरकार बनी तो इसी सीलिंग के आसपास हमारी संख्या चल रही थी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा गिव अप सिलेंडर में जो सब्सिडी ले रहे थे उससे प्रेरणा लेकर राजस्थान में खाद्य विभाग में भी हमने गिव अप कैंपेन चलाया कि जो सक्षम लोग हैं स्वेच्छा से लाभ छोड़िए। 1 नवंबर से ये कैंपेन हमारे पिछले साल शुरू हुआ और आज दिनांक तक लगातार चलते 1 साल से ऊपर हुआ है और 44,18,000 से ऊपर लाभार्थियों द्वारा गिव अप किया जा चुका है, जिससे राजस्थान सरकार को लगभग 860 करोड़ की अपव्यय सिर्फ गेहूं में। ये गिव अप किस तरह से, मैं ये भी जानना चाहता हूँ। गिव अप कई बार ये होता है ना कि डिपार्टमेंट ही नाम काट देता है उसको गिव अप का, या उनके द्वारा लोगों द्वारा फॉर्म पे साइन करके बाकायदा करके और बहुत भारी संख्या में ऑनलाइन लोगों द्वारा गिव अप किए गए, ऑनलाइन भी गिव अप किया गया। तो बड़ा अभियान इस तरह जा रहा। पर अब हम सरकार उस मोड पे जा रहे हैं कि अब हम थोड़ा सख्त कार्रवाई की तरफ, क्योंकि हमने लगभग 12 महीने दे दिए और ये लास्ट के 2 महीने हमारे अभियान के नवंबर दिसंबर है। पर अब हम नोटिस जारी करना और थोड़ा सख्ताई करना, क्योंकि बहुत लंबा समय हमने दिया। और मैं आप प्रेस मीडिया के साथियों, विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को और सबको धन्यवाद, जनप्रतिनिधियों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इसे मास कैंपेन के रूप में चलाया। तो राजस्थान में इतनी भारी संख्या में लोगों ने स्वेच्छा से गिव अप किया। 27 लाख लोगों द्वारा ई-केवाईसी नहीं कराएगी इस अभियान के डर से। तो 44 लाख गिव अप और 27 लाख ई-केवाईसी नहीं कराने से 71 लाख स्थान रिक्त हुए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 26 जनवरी इसी वर्ष पोर्टल चालू किया गया और आज दिनांक तक 70 लाख लाभार्थियों को उसमें जोड़ा जा चुका है जो खाद्य सुरक्षा के लाभ से वंचित थे। जी, कई बार देखा जाता है कि एक ही राशन कार्ड से मल्टीपल टाइम पे उठा लिया जाता है राशन। इसको किस तरह से देखते हैं, क्या सरकार किस तरह से नियंत्रित करती है? देखिए, अब क्या तो हमने बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी का पूरा उपयोग करते हुए ई-केवाईसी अनिवार्य करा, तो उससे बहुत इन चीज़ों पे अंकुश लगा और आज के समय में इस तरह की शिकायतें काफ़ी नामात्र सी रह गई है। और जिस तरह से हम चल रहे हैं, राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश था एक भी पात्रता रखने वाला व्यक्ति वंचित नहीं हो। खाद्य सुरक्षा से हम उस दिशा में जा रहे हैं जहाँ एक भी व्यक्ति वंचित नहीं है। आप ये कहना चाहते हैं राजस्थान का आम आदमी भूखा नहीं सोएगा? जो गरीब है, गरीब तबका है, वो भूखा नहीं रहेगा राजस्थान से? देखिए, जो पात्रता रखता है, जो गरीब व्यक्ति है उसको तो लाभ मिलेगा, और जो सक्षम व्यक्ति है, जो 27 करोड़ लोग पिछले 11 साल में गरीबी रेखा से बाहर हुए हैं, जो सक्षम हुए हैं, उन्हें भी इन योजना से स्वेच्छा से बाहर करने का हमारे द्वारा आह्वान चल रहा है और उसका बड़ा अच्छा परिणाम आ रहा है। और आने वाले समय में उसमें और सख्ताई दिखेगी। जो स्वेच्छा से नाम नहीं हटाएंगे उनसे सरकार 30.57 से प्रति किलो से वसूली करेगी। और देखिए, अब बड़ी जागरूकता भी आई है लोगों में, कंज्यूमर अवेयरनेस बहुत आई है। और हमारी विभाग की वेबसाइट भी है, कॉल सेंटर भी है, लगातार चलता है, लगातार विभाग इसमें सक्रिय है। निवारण हो रहा है? बिल्कुल निवारण हो रहा है, अच्छा निवारण हो रहा है। जनता में इस बात का विभाग के प्रति है। पर मैं चाहूँगा कि जनता में भी और जागरूकता आए। और जब भी यदि आपको लगता है आपके हितों पे कुटारघात हुआ है तो आप चुप ना रहिए, आप अपनी आवाज़ उठाइए। आप अपनी आवाज़ उठाएंगे सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि हो सकता है आपके उस आवाज़ उठाने से सिस्टम में बहुत बड़ा परिवर्तन भी आएगा। जी, एक कुछ 4-5 गिनी चुनी उपलब्धियां जो आप 2 साल में आप बताना चाहें? देखिए, तो ये हमने जो इतने सारे नाम जोड़े, सबसे बड़ा गिव अप में। दूसरा, हमारे राशन डीलर है, उचित मूल्य दुकानदार, उनका कमीशन समय पे नहीं आता था, वो कमीशन समय पे मिलने लगा। तीसरा, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लंबे समय से इनके मांगे वंचित थी कि साहब हमें कमीशन टाइम पे कमीशन बढ़ाया जाए, तो 10% कमीशन बढ़ाया गया, तो 150 रुपये 70 पैसे प्रति क्विंटल कमीशन बढ़ा। चौथा, हमारे नवसर्जित दुकानें, हर विधानसभा में 5-5 नवसर्जित दुकानें करिए ताकि लोगों को परेशानी नहीं उठानी पड़े। और दूसरा, काफ़ी समय से लगभग 2000 के आसपास रिक्त दुकानें थी जिन पे काफ़ी समय से अटैचमेंट के नाम पर लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही थी। इस पर उन सभी दुकानों पर नए विज्ञप्तियाँ जारी करके ज़्यादातर जगह एंट्री हो चुके हैं और कुछ जगह अंतिम चरणों पे हैं, जहाँ पर न सिर्फ वहाँ पर स्थानीय व्यक्ति को रोजगार मिलेगा बल्कि उपभोक्ताओं को भी जो परेशानी है वो नहीं उठानी
पड़े। जी, कुछ भ्रष्टाचार के मामले रहते हैं जो आपकी राशन की दुकानों पे या और कहीं सप्लाई कर दिया जाता है, मिलों में सप्लाई कर दिया जाता है, ऐसे सुनने में आता है। आप किस तरह से इन चीज़ों पे नियंत्रण? ये सब चीज़ें भूतकाल की बातें हो चुकी है, अब तो सारा ऑनलाइन सिस्टम है, कहीं भी आपको इस तरह की शिकायतें अब नहीं आती। जी जी, धन्यवाद आपका।